नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। व्रत हो, उपवास हो या पूजा हो, हर इंसान अपने मन की शांति के लिए और अपनी कामना को पूरा करने के लिए करता है। सनातन धर्म में ज्ञान और धर्म का समन्वय है। हिंदू धर्म में व्रत एवं कथा का खूब महत्व माना गया है। इसमें भी भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव का व्रत, पशुपति व्रत आदित्य माना गया है, जिसकी महिमा इतनी बड़ी है जिसे बोल के बताना संभव ही नहीं है। धर्मचारों की माने तो अति शीघ्र लाभ पाने के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए और बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति के लिए पशुपति व्रत एक बहुत ही सरल जरिया बताया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि क्या है पशुपति व्रत। आज मैं आपको पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि, महत्व, कैसे करना चाहिए, किसे करना चाहिए और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है पशुपति व्रत। पशुपतिनाथ व्रत का उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। सृष्टि के सृजनहार, देवों के देव महादेव संसार की मोह माया से बहुत अधिक परिचित थे। संसार के सभी पशुओं के मालिक हैं, नाथ हैं, इसीलिए उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। एक कहावत है, मानव मात्र भूलने पात्र। इसका मतलब है हर एक मनुष्य से जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती जाने या अनजाने में हो जाती है और कर्म के विधान के अनुसार उन कर्मों के फल हमें इसी दुनिया में भोगने पड़ते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छे फल मिलते हैं, वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें बुरे कर्मों का हिसाब भी यहीं देना पड़ता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में अचानक ही चारों तरफ से परेशानियां आने लगती हैं। हमारा अच्छा खासा जा रहा काम, अच्छा खासा चल रहा करियर बिखरने लगता है। हमें लगता है कि हमारा कहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और पता नहीं किन कर्मों की सज़ा हमें मिल रही है, जबकि ये कर्म किसी और के नहीं, हमारे अपने ही होते हैं, जिनकी पूर्ति, जिनका फल हमें इसी जन्म में यहीं भुगतना पड़ता है। वहाँ आता है पशुपतिनाथ व्रत। बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपने संकटों से निकलने के लिए, अपने दिक्कतों से निकलने के लिए ये बहुत ही आसान सा पशुपतिनाथ व्रत का उल्लेख शिव पुराण में किया गया है, जिसे करना बहुत ही सरल है और इसकी महिमा इतनी बड़ी है जिसे जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। पर व्रत करने से पहले निष्पाप होना है। मन, वचन, कर्म से किसी का गलत नहीं करना है और ना ही किसी का गलत सोचना है। हमें शुद्ध होकर भगवान भोलेनाथ के शरण में जाना है, उनसे प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करो। हमारी गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। हमसे पाप किसी कारणवश हुआ है और जीवन की इस मुश्किल घड़ी से हमें बाहर निकालो। इस तरह से आपको पशुपतिनाथ व्रत उठाने के पहले भगवान भोलेनाथ के पास जाना है और उनसे प्रार्थना करनी है। पशुपति व्रत का संपूर्ण उल्लेख शिव पुराण में किया गया है। तो आइए जानते हैं कैसे किया जाता है पशुपति व्रत। भगवान शिव को भगवान भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भक्तों की मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि वो इतने भोले हैं कि थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे कर्मों को, हमारे पापों को भूल जाते हैं और हमारे कर्मों के दंड को माफ़ कर देते हैं। पशुपति व्रत एक बहुत ही महान व्रत है जिससे कि हर तरह की मनोकामना तो पूर्ण होती ही है, साथ साथ हर तरह के पापों का नाश भी होता है और दुखों से, दुष्कर्मों से हमें छुटकारा मिल जाता है। पशुपति व्रत सोमवार को आरंभ किया जाता है, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। इसे आप किसी भी महीने के किसी भी सोमवार को प्रारंभ कर सकते हैं। हालांकि हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि कोई भी व्रत आप उठाने जा रहे हैं तो वह व्रत शुक्ल पक्ष से उठाना चाहिए। वैसे शिव पुराण में ऐसा वर्णित है कि आप इसे किसी भी सोमवार से उठा सकते हैं। यह व्रत केवल 5 सोमवार का होता है और आखिरी सोमवार को यानी 5वें सोमवार को आपको उद्यापन करना होता है।
तो जिस भी सोमवार को आप ये व्रत प्रारंभ करें, आपको उस सोमवार की सुबह नहा धोकर स्वच्छ होकर और अगर हो सके तो सफ़ेद वस्त्र धारण करके शिवालय जाना है। किसी भी शिव मंदिर में आप जा सकते हैं जो भी आपके घर के आसपास हो। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस शिव मंदिर में पूरा शिव परिवार होना चाहिए। शिव मंदिर जाकर आपको पूजा करनी है। पूजा की थाली जो आप शिव मंदिर ले जाएंगे उसमें आपको ध्यान रखकर वो चीज़ें ले जानी है जो कि भगवान शिव को पसंद होती है, जैसे कि बेलपत्र, सफ़ेद फूल, गंगा जल। अगर आपके पास गंगा जल ना हो तो कोई भी स्वच्छ जल ले जाएं। लोटे में आपको दूध ले जाना है, धूप, दीप, अगरबत्ती चढ़ाने के लिए फल, धतूरा, भस्म। इसके अलावा आपके पास जो भी शिव जी को प्रिय सामग्री हो वो आप अपनी थाली में रखकर शिव मंदिर ले जा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को कपूर अति प्रिय होती है, इसीलिए कपूर जरूर ले जाएं भगवान शिव की आरती करने के लिए। पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से भगवान शिव और भगवान शिव की परिवार का पूजा करें, सेवन करें। पूजा करने से बड़ा फल पूजा भगवान की सेवा करने का होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पूरी विधिवत पूजा करें, भगवान शिव पर, भगवान शिव परिवार पर पूरी सामग्री चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, कपूर से आरती करें और उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, अपने दुखों का उल्लेख करें और भगवान शिव से जिस भी मनोकामना के लिए आप व्रत रख रहे हैं उस मनोकामना को कहें। भगवान पशुपतिनाथ का स्मरण पूरे समय अपने मन में करते रहें और इसके अलावा पूरी पूजा करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। तो इस तरह आपकी सुबह की पूजा संपूर्ण हो जाएगी। पशुपति व्रत में सुबह की पूजा जितनी ही ज़रूरी है उतनी ही ज़रूर प्रदोष काल की पूजा भी मानी गई है। शाम के समय आपको फिर से स्नान करके उसी शिव मंदिर में जाना है। शाम को जब आप शिव मंदिर में जाएं तो पूजा की थाली में 6 दीपक रखकर ले जाएं। 5 दीपक वहीं पर शिव मंदिर में जला दें। भगवान पशुपतिनाथ के 5 मुंह हैं, इसीलिए हम हर एक मुख के लिए 5 दीपक प्रज्वलित करते हैं और छठा दीपक वापस अपने घर ले आएं और वापस घर लाकर उसे आपको अपने मुख्य द्वार के दाईं ओर जलाना है। शाम को जब आप मंदिर जाएं तो आपको प्रसाद लेकर जाना है। इस व्रत में सुबह के समय फल और शाम के समय प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रसाद में आप मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, कोई भी सफ़ेद मिठाई, मावे की मिठाई या कोई भी सफ़ेद मिठाई लेकर जा सकते हैं। फल, फूल, मेवा, मिठाई आप इस व्रत में कुछ भी ले जा सकते हैं। प्रसाद को आपको ले जाके भगवान को अर्पित करना है और उसके बाद उसके 3 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से आपको वहीं मंदिर में बांट देना है और 1 हिस्सा वापस घर ले आना है। घर ले आकर भी आपको वो 1 हिस्से में से अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद देना है और उस प्रसाद को ग्रहण भी करना है। व्रत के समय आपको पूरे दिन नमक नहीं ग्रहण करना है, इसे बिना नमक का व्रत आपको रखना है। शाम की पूजा के बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत को फलाहार पे ही रखा जाता है। आप मखाने की खीर, साबूदाने की खीर, संघाड़े के आटे का हलवा वगैरह मिष्ठान खा सकते हैं, लेकिन इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता। अगर आपको किसी तरह की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं है तो पशुपतिनाथ का व्रत या भोलेनाथ का कोई भी व्रत नमक खाकर नहीं करना चाहिए। इसी तरह आपको 5 सोमवार का व्रत करना है और 5वें सोमवार को उद्यापन करना है भगवान भोलेनाथ का जाप करते हुए। यह व्रत कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकते हैं। व्रत करने में आपको बीच में एक भी सोमवार छोड़ना या खंडित नहीं करना है। स्त्री अगर मासिक धर्म में है तो भी उनको 5 सोमवार का व्रत लगातार करना है। अगर आपका मासिक धर्म चल रहा है तो आप भगवान शिव की पूजा अपने किसी निकटतम से करवा सकती हैं। सामग्री को स्पर्श नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है, पूजा किसी और से करवा दें और व्रत आप स्वयं ही रखें। आइए आप जानते हैं क्या है व्रत की उद्यापन विधि। आपको 5वें सोमवार को भी पूरे दिन व्रत रखना है। शिव भगवान की उसी तरह पूजा करनी है जिस तरह आपने 4 सोमवार को किया है।
5वें सोमवार को उद्यापन होगा। उद्यापन वाले दिन भगवान शिव की पूजा करने में आपको 108 बेल पत्र भगवान शिव को चढ़ाना है। इसके बाद आपको एक श्रीफल लेना है और उसमें लाल मौली लपेटना है और उसके बाद उस श्रीफल को भगवान शिव को अर्पित करना है। इसके अलावा आप भगवान शिव को सफ़ेद वस्त्र, जनेऊ वस्त्र वगैरह जो भी आपसे बन सके वो सब चढ़ाएं और भगवान शिव की पूरी विधिवत पूजा करें। उद्यापन वाले दिन आपको भगवान को प्रसाद में मिठाई के साथ साथ और ऋतुफल भी चढ़ाने होते हैं। इसके साथ साथ मंदिर में जो भी ब्राह्मण हो उन्हें दक्षिणा दें, उनके चरण स्पर्श करें। एक समय का खाना, कच्चा खाना भी दान करना है, जिसे हम सीधा कहते हैं। इसमें दाल, चावल, सब्जी, फल, मिठाई आदि जितना भी एक समय का खाना होता है वह किसी ब्राह्मण को दान करना होता है। इस सीधे में नमक भी रखा जाता है। इसके अलावा आपसे जितना हो सके, आपकी जितनी श्रद्धा हो, आप उतना दान कर सकते हैं। मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत करता है तो उसे फल ज़रूर मिलता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मुश्किल चल रही है या दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है तो यह व्रत आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। किसी भी तरह की दिक्कतें हो, पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो, करियर में दिक्कत आ रही हो, विवाह नहीं हो रहा हो, आप निसंतान हो, किसी भी तरह की मनोकामना की पूर्ति के लिए आप यह व्रत रख सकते हैं। व्रत में आपको संपूर्ण पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अगर किसी के घर में सूतक हुआ है तो वहाँ नहीं जाएं और अगर कोई स्त्री अपने मासिक धर्म से गुजर रही है तो उससे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। व्रत करते हुए मन, कर्म, वचन से पवित्र होकर इस व्रत को करें। संपूर्ण श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ का जाप करें। आपकी हर एक मनोकामना भगवान शिव जरूर पूर्ण करेंगे। इस व्रत में काम, क्रोध, मोह से दूर रहना चाहिए। ना तो किसी की निंदा करें और ना ही किसी की निंदा सुने। किसी भी व्रत की तरह इस व्रत में भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो यह है भगवान भोलेनाथ के एक बहुत ही आसान से पशुपति व्रत की विधि। तो इस व्रत को करें, आपकी हर एक इच्छा भगवान भोलेनाथ ज़रूर पूर्ण करेंगे। ऐसा मन में पूर्ण विश्वास रखकर इस व्रत को प्रारंभ करें। व्रत खत्म होने से पहले, खत्म होने तक भगवान शिव आपकी हर इच्छा ज़रूर पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।